दोस्तों, आप देख रहे हैं सेटेलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लूसेंट बुक के प्राचीन इतिहास का तीसरे पाठ के पहले भाग महाजनपद काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। महाजनपद दिया हुआ है और सूची 2 में राजधानी। गंधार महाजनपद की राजधानी आपका तक्षशिला में था। सूरसेन की राजधानी मथुरा में, वत्स की राजधानी कौशाम्बी में और कौशल की राजधानी श्रावस्ती में थी। हर एक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने ही पटना शहर की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो काला शोक को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम नदी के एक साइड सिकंदर महान थे और दूसरे साइड पोरस की सेना खड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंडरमीज कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, घनानंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण था वह ईरानियों द्वारा किया गया था और दूसरा यूनानियों द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, डेरियस या दारेबाहुर प्रथम। हाइडेस्पस या बितस्ता। आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? तो यह सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, झेलम नदी के आमने सामने। ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके वंश दिए हुए हैं। पहला बिंबिसार। बिंबिसार हर एक वंश से संबंधित है। काला शोक
कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। महापद्मानंद यह नंद वंश से संबंधित है। और बिंदुसार यह मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी आधुनिक राजधानी दी हुई है। तो मगध आधुनिक में पटना और गया के जिले के क्षेत्र में आता है। वत्स इलाहाबाद के क्षेत्र को कहा जाता है। और कौशल अवध के क्षेत्र में है। अवंती मालवा के क्षेत्र को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इन्होंने ही पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है वो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था जो सिकंदर महान के समकालीन था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। फर्स्ट, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सेकंड, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। थर्ड, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। और फोर्थ में वह एक अच्छा प्रशासक था। ये चारों कारण सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजा के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके राज्यों के नाम दिए हुए हैं। तो प्रद्योत जो शासक थे वो अवंती के शासक थे। उदयन वत्स के शासक थे। प्रसेनजीत कौशल के शासक थे। और अजातशत्रु मगध के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो कलिंग में ही खोदी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो डेरियस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी या वैशाली के साथ उनका युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो ये अजातशत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट अजातशत्रु, सेकंड बिंदुसार और थर्ड में प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बिंदुसार उस समय बुद्ध के समकालीन नहीं थे, लेकिन अजातशत्रु और प्रसेनजीत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
मगध सम्राट ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा के लिए चिकित्सा के लिए भेजा था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अजातशत्रु ने। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें तीनों जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? नंद वंश का शासक था उस समय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मगध उस समय का बहुत शक्तिशाली राज्य था। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? फर्स्ट में खरोष्टी लिपि का प्रचार, सेकंड अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, थर्ड ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, फोर्थ घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार, 5 स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिंबिसार एक स्थायी और नियमित सेना रखने वाला था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो महापद्मानंद के पास भयानक सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्तीय भूभाग को जीतकर उसे ईरानी का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 360 टैलेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो श्रेणियों के जो संचालक थे उन्हें श्रेष्ठीन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गृहपति का अर्थ है? तो गृहपति का अर्थ धनी किसान होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 अष्टकुलक। तो अष्टकुलक एक परामर्शदायी संस्था थी। सेकंड महामात्र। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था। बलि साधक। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। और लास्ट में शौलिक
या शुल्काध्यक्ष। तो ये शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लिच्छवी द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में महाजनपद दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी दी हुई है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और बी में पांचाल की राजधानी अधिछत्र थी। कौशल की राजधानी साकेत थी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से भी जाना जाता था? तो झेलम को ही वितस्ता नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।